अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उस सेंस में तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये कंसेप्चुअल चीज है, आपको इसका कंसेप्ट लाजमी होना चाहिए। कहता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनका आपस में रिलेशन क्या है। जरा बच्चे बात सुनिएगा, गौर कीजिएगा। आपने दो बातें पढ़ी हैं। आपने पढ़ा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आपने डिनोट किससे किया था? डी से या एस से, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने किससे डिनोट किया है? थीटा से। ऐसे ही है, लीनियर वेलोसिटी को आपने किससे डिनोट किया है? वी से। एंगुलर वेलोसिटी को आपने किससे डिनोट किया था? ओमेगा से। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता है। लीनियर एक्सीलरेशन को हमने डिनोट किया है सिंपल ए से, और एंगुलर एक्सीलरेशन को हमने डिनोट किया है अल्फा से। ये तीन बातें आपने अपने माइंड में रखनी है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, इनके साइंस क्या है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बच्चे सबसे पहले हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चे गौर कीजिएगा, एक डायग्राम से समझाऊंगा और बहुत इजी समझ आ जाएगा आपको। ये आपके पास एक सर्कल मौजूद है, गौर कीजिए बच्चे। आपके पास सर्कल मौजूद है, सर्कल का रेडियस है, और यहां से लेकर यहां तक एक बॉडी मौजूद है सर्कल पे से। ये फॉर एग्जांपल सर्कल ओ ओरिजिन आ गया आपके पास। ये बॉडी का नाम क्या है? ए। ऐसे ही है, इस बॉडी का नाम क्या है? ओ से लेकर ए। ये टोटली आपके इस सर्कल का रेडियस है। रेडियस से मुराद सर्कल का रेडियस सेंटर से सारी जगह से इक्वल होगा, ठीक है। आपके पास ये ओ से लेकर ए पॉइंट मौजूद है। ये बॉडी अभी यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी देर बाद ये बॉडी जब रोटेट करते हुए यहां से, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर कीजिए। आपने कभी देखा है, आप लोग सिलेंडर को रोल करवा रहे होते हैं सड़क पे, सिलेंडर रोल भी कर होता है, ऐसे आगे भी जा रहा होता है, घूम भी रहा होता है, और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर होता है। दैट मीन्स के बॉडी जो सर्कल बॉडी होती है ना, वो गुलाई में भी मूव कर रही होती है और टेंजेंशियली भी, लीनियर भी जा रही होती है आगे। मिसाल मोटरसाइकिल की ले लें, आपका मोटरसाइकिल का टायर ऐसे गोल गोल घूम रहा है और आप डिस्टेंस लीनियर कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि देयर इज अ चुली दामन का साथ इन दोनों का। लीनियर और डिस्प्लेसमेंट चीजें दोनों आपकी यहाँ पे मौजूद है। आप एक और मिसाल ले लें, आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे का जो आपका कब्जा लगा हुआ है, आपने दरवाजा खोला, ऐसे वो रोटेट होता है पूरा ऐसे, लेकिन आपका डिस्टेंस भी, लीनियर डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। दैट मीन्स कि लीनियर और रेगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो मौजूद है। समझ आ गई बात की? अब सुनिएगा होता क्या है। ये आपके पास ओ से लेकर ए पॉइंट है। बॉडी ने यहां से डिस्टेंस कवर करना शुरू किया, और थोड़ी देर बाद बॉडी एक पॉइंट पे पहुंच गई, जिस पॉइंट का नाम क्या मैंने दे दिया? बी। क्या दे दिया? जब बॉडी बी पॉइंट पे पहुंची, तो यहां पे इसके दरमियान कोई ना कोई एंगल बनेगा। उस एंगल को मैंने क्या दे दिया भाई साहब? वो एंगल कौन सा है? थीटा। कहां से लेकर, ओ से लेकर बी के दरमियान जब बॉडी उठी और यहां से यहां पहुंची, तो मैंने क्या एंगल का नाम दे दिया? यहां तक कोई मसला। और थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहां से रोटेट करती हुई यहां पे पहुंच गई, पॉइंट नंबर सी पे। किधर पहुंच गई? पॉइंट नंबर। और फिर यहां पे एक और एंगल बन गया बच्चे। फिर क्या बन गया? एक और एंगल बन गया, और उसका नाम भी मैंने क्या रख दिया? थीटा। और मैंने कहा जी 1 थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 रेडियन के। वो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 रेडियन के। कि पहले बॉडी ने ओ से लेकर, ए बॉडी थी वो ए से लेकर बी तक गई, और फिर रोटेट करते वो ए से लेकर सी तक आ जाएगी। लेकिन मैंने कहा अब जो थीटा बन रहा है, अब जो एंगल बन रहा है, वो किसके इक्वल है? 1 रेडियन के। समझ आ गई बात की? ये बेसिकली इसके ऊपर आर डाल दें, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है। ये जो आपके पास अब दो आर्क्स बन गई। आर्क, आर्क का नाम सुना आपने? 9th में पढ़ी आर्क टर्मिनोलॉजी। ये आपके पास दो आर्क बन गई, एक ये स्मॉल आर्क और एक ये कैपिटल आर्क। दो आर्क है जहां पे जितनी जगह का डिस्टेंस कवर हुआ है। ये आर्क आपके पास जो ए से लेकर बी मौजूद है, इसको मैं नाम दे दूंगा किसका? एस का। और जो आपके पास बड़ी आर्क मौजूद है ए से लेकर सी तक, उसको मैं क्या नाम दे दूंगा? सर डायग्राम समझ आ गई, सारी कहानी खत्म होगी। यहां तक कोई मसला? ये डायग्राम तैयार करनी पड़ेगी ऐसे ही, इसका तीसरा कोई हल मौजूद नहीं है। डेरिवेशन में जितनी इजी कर सकता हूं मैं करूंगा, ठीक है। सर्कल लिया, सेंटर में एक पॉइंट लिया, और पॉइंट से ओ से लेकर ए पॉइंट ड्रा किया। हमने कहा बॉडी भी ओ से लेकर ए पे मौजूद है। थोड़ी थ्योरी आप खुद बनाएंगे बच्चे। कंसीडर अ सर्कल
ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ से लेकर ये तक एक पॉइंट मौजूद है, एंड देन पॉइंट ट्रेवल फ्रॉम ओ से लेकर बी, एंड देन मेक्स एन एंगल थीटा, एंड आफ्टर दैट द पॉइंट ट्रेवल ओ से लेकर सी, एंड देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। वी हैव टू आर्क्स, फर्स्ट इज स्मॉल आर्क एंड अदर इज कैपिटल आर्क। फर्स्ट आर्क जो ए से लेकर बी आर्क आपके पास छोटी आर्क मौजूद है, उसको नाम देंगे, वी हैव टू गिवन द नेम एस, एंड द कैपिटल आर्क गिवन द नेम ए से लेकर सी विच इज इक्वल टू आर। सादी सी बात। आपने डेरिवेशन स्टार्ट करनी है बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री, बाय यूजिंग सिंपल जियोमेट्री, बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री, सिंपल जियोमेट्री, बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आर्क, स्मॉल आर्क, स्मॉल आर्क कौन सी आर्क है छोटी, ए बी, कौन सी छोटी है, ए बी आर्क, आर्क ऑफ ए बी डिवाइड बाय स्मॉल ओवर कैपिटल, कैपिटल आर्क कौन सी है, आर्क ऑफ, छोड़ दें, आर्क ए बी ओवर आर्क ए सी, विच इज इक्वल टू, एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहे, ए ओ बी, दो थीटा है, ए ओ बी छोटी आर्क का एंगल क्या, ए ओ बी, फिर बड़ी आर्क का एंगल, समझ आ गई बात की। दैट मीन्स के ए ओ बी ओवर ए एंगल ए ओ, डेरिवेशन सॉल्व होगी बच्चे। और कीजिए, आर्क ए बी छोटी आर्क मौजूद है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, एस, क्या नाम दे दिया, आर्क ए सी बड़ी आर्क मौजूद है, क्या नाम दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी छोटा एंगल मैंने क्या कहा था, कवर करके थीटा आ जाएगा, और एंगल ए ओ सी बड़ा एंगल था, मैंने कहा जी कि थीटा यहाँ पे 1 रेडियन के इक्वल है, तो सीधा क्या डाल दूंगा 1, तो मुझे पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। व्हाट इज एस, एस इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज थीटा, इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही ताल्लुक है लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। समझ आ रही है बात की, एस आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डेरिवेशन आपको शॉर्ट में 3 नंबरों में भी निकाली जाएगी, याद रखिएगा, यही ताल्लुक है एंगुलर और लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहां तक कोई मसला, मैं समझता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इसी को आगे यहां से लेके चलेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एस इज इक्वल टू आर थीटा आपने माइंड में रखना है बच्चे। इसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन, अगली हेडिंग दीजिएगा, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमने डेरिवेशन अभी क्या निकाली, एस इज इक्वल टू, कोई मसला यहां तक निकाल दी, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी के माइंड में रखें बात, वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। ऐसे ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। दैट मींस कि यहां पर नीचे टाइम होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई डेल्टा ओवर डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। चेंज मैंने खुद से ले आया, सुनिएगा क्या कह रहा हूं, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा। यहां तक कोई मसला, मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड पे, किसको, डेल्टा ओवर डेल्टा टी को। ऐसे ही है, इधर तक कोई प्रॉब्लम बचे नहीं। अब ये एक मैंने ना इंस्टेंटेनियस पॉइंट लेना है, इंस्टेंटेनियस पॉइंट मैं कह दूंगा कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोच करता है जीरो को। ये सेकंड ईयर में आपने मैथ्स में भी पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपने एक लिमिट पुट कर देनी है, डेल्टा टी की लिमिट पुट कर देनी है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू आर, और सर रेडियस है मैं इसलिए उसके ऊपर लिमिट नहीं अप्लाई की जाएगी, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। बच्चे गौर कीजिए, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सर ऐसे ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड, that's enough. Any problem in this, it is called angular velocity, v is equals to r omega। समझ आ गई बात की।
इसके बाद अब आपने v इज इक्वल टू आर ओमेगा याद रखना है, एंड देन रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास आखिरी है, सुनिएगा बच्चे गौर कीजिए। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बच्चे, इधर सुनिएगा, आपके पास ये सर्कल है, आपको बताया गया था जब बॉडी सर्कल पाथ में मूव करती है तो वो टेंजेंट बना रही होती है, क्या कर रही होती है, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट बना रही होती है। इसीलिए आपने पढ़ा था कि जो रोटेटिंग व्हील है ना उसमें से मड आपके पास कीचड़ पीछे क्यों आता है, क्योंकि वो 90 डिग्री पर टेंजेंट बना रहा होता है। दैट मींस कि यहां पे दो पॉइंट एक्सेलरेशन के, एक पैरेलल टू द लीनियर वेलोसिटी, एक पॉइंट कौन सा, पैरेलल टू द लीनियर वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी के पैरेलल हो, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सी है, AT का नाम दे देंगे। ये कौन सी एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो तरह की एक्सेलरेशन पाई जा रही हैं, एक वो एक्सेलरेशन जो लीनियर वेलोसिटी पाई जा रही है, एक वो एक्सेलरेशन जो लीनियर वेलोसिटी के पैरेलल होगी। वो एक्सेलरेशन जो लीनियर वेलोसिटी के पैरेलल होगी उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे, और वो एक्सेलरेशन जो रेडियस के पैरेलल होगी, किसके, सब दो तरह की रेडियस पाई जा रही है ना एक्सेलरेशन। एक तो मैंने आपको बताया बॉडी रोटेट भी हो रही है, आगे भी जा रही है, तो रोटेट होगी यहाँ पे टेंजेंट बना रही है 90 डिग्री पे। एक आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक आपके पास समझ आ गई रेडियल एक्सेलरेशन। यहां तक कोई मसला, ये आपको वेक्टर की फॉर्म में एक डायरेक्शन दे रहा है। दैट मींस कि वी हैव टू मेक अ डायग्राम फॉर ट्रायंगल। हम बना सकते हैं यहां से एक तरह के ट्रायंगल बन गए, उसको मैंने नाम दे दिया क्या, ए का। किसका नाम दे दिया, टोटल एक्सेलरेशन का। गौर कीजिएगा ये पॉइंट बुक पे लिखा हुआ है आपकी, और बहुत सारे बच्चे इसको गेटअप नहीं कर सकते। ए इज इक्वल टू AT ओवर दिस। तो आपके पास ये आप गया हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, एंड ये आपके पास क्या आ गया, बेस। तो मुझे पता है ए इज इक्वल टू AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन किसकी इक्वल आ जाएगा, टेंजेंशियल प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। यहां तक कोई मसला। सर राइट एंगल ट्रायंगल है, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हमने 9th क्लास में पढ़ा, पाइथागोरस ने बड़ी कंट्रीब्यूशन करी थी। उसने कहा था जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आप एक साइड, तीनों में से एक साइड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का इज इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए का स्क्वायर, AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। समझ आ गई बात की। नाउ वी हैव टू टेक रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AR, ये सब टाइटल में लिखिएगा, AR का स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नीट्यूड निकला है बच्चे। ये पॉइंट आपकी बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता कि यहाँ पे उसने किया क्या है, और ना ये डायग्राम वहां पे बनाई हुई है। समझ आ गई बात की, तो इसको इजीली गेटअप कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आते हैं, ये आपने निकाल लिया, हमने क्या निकालना है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हैं दीदी बच्चे। लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इस बात पे बच्चे गौर कीजिएगा। हमें पता है अभी हम क्या पढ़ के आए, v इज इक्वल टू R ओमेगा पढ़ा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट मींस के टाइम यहां पे डिवाइड होना चाहिए, तो वही वाला काम जो पिछले उसमें किया, मल्टीप्लाई डेल्टा ओवर डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। तो डेल्टा V ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू R डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। नाउ वी हैव टू टेक लिमिट delta t approaches to 0, delta V over delta t, or limit delta t approaches to 0, delta omega over delta t। समझ आ गई बच्चे बात की। तो मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, और R आपके पास रेडियस कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो A इज इक्वल टू R अल्फा, A इज इक्वल टू R अल्फा। समझ आ गई बच्चे बात की। इसके बाद तकरीबन आपका टॉपिक क्लोज हो चुका है। आपके पास अगर
जो आपके पास काइनेमेटिक रिलेशन है ना, इक्वेशन है काइनेमेटिक, लीनियर भी हैं और एंगुलर भी है, उसको चेंज करके बता दें बस, लीनियर और एंगुलर। आपने पढ़ा था एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, तो एंगुलर में क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, ऐसे ही बनेगा, एस की जगह थीटा और वी की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी खत्म हो जाएगा किस में, ओमेगा में, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा। तो अब एंगुलर के लिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का, ऐसे ही होता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस की जगह क्या डालेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चे, थीटा, वी आई की जगह ओमेगा आई, टी प्लस 1/2 ए की जगह। समझ आ गई बच्चे बात की, रिलेशन आपस में इनका ताल्लुक फाइंड हो रहा है, समझ आ गई। तीसरी इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बच्चे, 2 अल्फा थीटा, क्या बनेगा 2 अल्फा थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। ये बेसिक रिलेशन से जो आपको पता होने चाहिए, और इसके बाद इंशाल्लाह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करेंगे। Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.